Hello students, good morning. Welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 6th गणिता प्रकाश. आज हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस. ठीक है, कल हमने क्या था जो प्रोटेक्टर हमने स्टार्ट कर दिया था. ओके सो ये है फिगर इट आउट का एक ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 35 पे. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है हमारे पास, बोलता है राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल के ए एल. ठीक है, ए पार्ट है इसका के ए एल. अब बोले नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस कोइंसिडेंस विद द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर. ठीक है, जो वर्टेक्स है इसका सेंटर है प्रोटेक्टर का. सो ये मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रीड कर रही हूँ, आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के रखेंगे. सो द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ 1 डिग्री एंगल बिटवीन के ए and AL gives the measure KAL. By counting we get angle KAL is equal to 30 डिग्री. हम इसको काउंट कर रहे हैं, हमारे पास 30 डिग्री दे रहा है. ठीक है, मेकिंग यूज ऑफ मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क, इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स 5s और 10s. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखिए, अब हमने क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारे पास फिगर इस वे में दी हुई है, आपके पास भी दी हुई है. ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे. अब ये इस फॉर्म में ऐसे है ना, अब इसको इस टाइप में कर देंगे. हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में था, हम इसको लैंडस्केप मोड में ले आएंगे. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रोटेट किया. फिर वी लाइंस होती हैं, जो ये बीच वाली जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं इसके बीच में, इनको हम 5 डिग्री से काउंट करते हैं, और जो बिग लाइंस होती हैं इनको हम 10 डिग्री से काउंट करते हैं. तो के ए एल जो आया हमारे पास, देखिए एक सेकेंड यार, यह के ए एल. तो इसको हम 10 डिग्री ले लेंगे, इसको 20 डिग्री ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री. ठीक है, सो इसके बाद अब सेकंड पार्ट है हमारा डब्ल्यू ए एल. ठीक है, अब हमने इसको देखना है, तो आप अपनी फिगर में देखो डब्ल्यू ए एल, डब्ल्यू ये एल ये. ठीक है, इन तीनों में देखो कि ये जो बीच वाली जो लाइंस आ रही हैं कितनी आ रही हैं. हम बड़े वाली लाइंस को 10 काउंट करते हैं, छोटे वाली को 5. तो हमारे पास कितनी है ये. ठीक है, फिगर में आपने अपने वाली फिगर जो बुक में है आपने, ये तो मैंने शॉर्टकट में बनाई है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे पास भी फिगर है, उसमें आ रही है 10, 20, 30, 40 और ये 50. तो ये कितना आ जाएगा हमारा डब्ल्यू ए एल का करके, इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, अब जो इसका थर्ड पार्ट है टी एंगल टी ए के, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो टी कहाँ पे है, टी ये है, ए के. ठीक है, तो अब इसमें हमने कितना करना है, अब देखिए इसमें भी हम सेम ही करेंगे. ठीक है, फिर जो एंगल टी ए के आएगा, तो टी ए के ये कितना आएगा, यहाँ से हम काउंट करेंगे 30, 50, ये कितने होगा 80. आगे भी हमारे पास कितने आएंगे 50 और, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 120 डिग्री का. ठीक है, तो ये था हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन. अभी तक हम अनलेबल प्रोटेक्टर कर रहे थे, जो कि अनलेबल था. अब हम आगे करेंगे लेबल्ड प्रोटेक्टर. ओके, लेबल्ड प्रोटेक्टर इज यूजुअली लेबल्ड. हमें पता है कि प्रोटेक्टर जो है वो यूजुअली लेबल्ड होता है. ओके, तो अब हमें क्या करते हैं, हम टू मेजर एनी एंगल, किसी एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं. इसको हम डी बोलते हैं, जो ये प्रोटेक्टर होता है ये वाला. ठीक है, अब हाउ टू यूज़ प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करना है, देखिए अब ये एंगल है. ठीक है, ये मैंने ABC ड्रॉ किया है, हमने इसको कैसे बताना है कि कौन सा मेजर कर रहा है. ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा D है, हमने इसको क्या करना है, इसकी बेस लाइन के साथ इसकी बेस लाइन मैच करानी है, ये वाली जो लाइन है ये. ठीक है, ये बेस लाइन यहाँ पे रखी, और जो एंगल यहाँ पे ये देगा वही आएगा. तो ये जो एंगल ABC है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 40 डिग्री. ठीक है, जब हम ये वाला जो प्रोटेक्टर है इसकी बेस लाइन के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास ये एंगल 40 देगा. अब देखिए ये बाकी के अदर एंगल्स हैं, ये क्या है, अब देखिए इसको हम मेजर करेंगे एंगल 1, तो ये क्या आ जाएगा 70 डिग्री.
यहाँ पे तो मैं मेजर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है डी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने पास होगी, आपके पास है ना ज्योमेट्री में, तो आप वहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 70, एंगल 2 कितना आ जाएगा 120, ठीक है। सो ऐसे हम इसको मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक एक्टिविटी है, मेक योर ओन प्रोटेक्टर। हमने अपना प्रोटेक्टर बनाना है, ठीक है। तो इसका स्टेप नंबर 1 हम देखते हैं, वो क्या बोलता है, ड्रॉ अ सर्कल। पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ योर कन्वीनियंट रेडियस, अपने रेडियस जो शीट का पेपर है उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग देखना है आपने कि किस रेडियस का आपने सर्कल लगाना है, ठीक है। कट आउट द सर्कल, हमने उस सर्कल को कट करना है, फिगर 2.13 में दिया हुआ है, ठीक है। अ सर्कल इज, सर्कल जो है और 1 फुल टर्न, एक फुल टर्न जो होता है हमारे पास ये 360 डिग्री का होता है। नाउ कम्स टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारे पास बोलता है फोल्ड द सर्कल, ठीक है। हमने उस सर्कल को फोल्ड करना है टू गेट 2 इक्वल हाफ्स, उसके 2 इक्वल हाफ्स हो जाएं इस टाइप में, ठीक है। एंड कट 8, और इसको कट करना है थ्रू द क्रीज, उस क्रीज के थ्रू टू गेट अ सेमी सर्कल, हमें वो सेमी सर्कल मिल जाए, ठीक है। सेमी सर्कल आगे बोला है उसको हमने 0 डिग्री करना है इन द बॉटम राइट कॉर्नर, और उसको हमने राइट करना है यहाँ पे 0 डिग्री कॉर्नर पे, ठीक है। ये हमारा 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बोलता है फोल्ड द सेमी सर्कल, हमने सेमी सर्कल को फोल्ड करना है शीट को इन हाफ शीट तक, इन फिगर जो 2.15 फिगर दी है उसमें, टू फॉर्म अ क्वार्टर सर्कल, जो छोटा सा सर्कल होता है ना इसके बीच में, ये वाला, इसके लिए, ओके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बोलते हैं फोल्ड द शीट अगेन हमने फोल्ड करनी है शीट को, जैसे फिगर 2.16 और 2.17 में बताया है, ठीक है। तो 2.6 क्या होती है, ऐसे फोल्ड करनी है इसको और उसमें फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये जब शीट खुलेगी तो ये इस फॉर्म में बनेगा, जिसको हम 0 डिग्री दे देंगे, 45, 90, 135 एंड 180 डिग्री, ओके। सो स्टेप नंबर 5 इज बोलता है काउंटिंग विद अनदर हाफ, हमने अनदर हाफ तक काउंट करना है, जैसे 2.18 फिगर में बताया है, और वी गेट एंगल ऑफ मेजर, हमें एंगल ऑफ मेजर मिल जाएगा। हमने जैसे ये फोल्ड शीट थी इसको और फोल्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अनफोल्ड ऑल द मार्क क्रीज, जो जितनी भी हमने फोल्ड की हुई थी क्रीज उसको खोल देना है, जैसे OA, OC, OB है ना, एट्सेट्रा। जैसे 2.19 फिगर में बताया और 2.20 फिगर में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपने वैसे ही करना है, दैट इज़ यहाँ से हमारा प्रोटेक्टर बन जाएगा, ओके। सो ये था हमारी एक एक्टिविटी थी जो कि हमें बताया था कि कैसे हम एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंगल बाइसेक्टर, ओके। एंगल बाइसेक्ट का मतलब है टू बाइसेक्ट एन एंगल, मतलब बोलता है कि बाइसेक्ट मीन्स कटिंग और इन हाफ, हमने हाफ में उसको कट कर देना है, ठीक है। अब बोलता है कि टू बाइसेक्ट एन एंगल, हमने इसका मतलब क्या होता है, एंगल का बाइसेक्ट करने का मतलब होता है स्प्लिट इट एग्जैक्टली इनटू 2 इक्वल एंगल्स, हमने उसको स्प्लिट करना है 2 इक्वल एंगल्स में। इफ एन एंगल, अगर कोई एंगल 80 डिग्री का है, आफ्टर बाइसेक्ट वी गेट, बाइसेक्ट करने के बाद हमें 2 एंगल्स मिलेंगे 40 डिग्री ईच, जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास एंगल दिया है, इसका बाइसेक्ट किया है हमने, तो यहाँ से बीच से इसको कट कर देंगे, एक एंगल ये बन जाएगा, एक एंगल ये बन जाएगा, ओके। अब आगे बोलता है वी कैन ऑल्सो मेक एंगल बाइसेक्टर यूजिंग प्रोटेक्टर, हम एंगल बाइसेक्टर को प्रोटेक्टर के यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये दिया हुआ है, इसका स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, हमने प्रोटेक्टर को इसकी बेस लाइन के अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो एंगल था वो मिला हमें 80 डिग्री का, ठीक है, 80 डिग्री का मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास बोलता है, स्टेप 2 और 3 में हमारे पास जब हमने इसको एंगल बाइसेक्ट किया तो ये हमें 40 डिग्री का मिल गया, ठीक है। मतलब हमने इसको 80, जितना भी एंगल है उसको 2 से डिवाइड करके ये हमें 40 मिल जाना था, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है,
ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमारे पास हमें ये मिल गया एंगल इसका बाइसेक्टर, ये ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। ओके, सो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर जिसको हम बोलते हैं। सो ये तो हो गया हमारा सारा प्रोटेक्टर का। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे हम प्रोटेक्टर हो गया। अब फिगर इट आउट के जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो बाय बाय।